13वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमारा 12 अध्याय हो गया। पहला स्कंद में 19 अध्याय है। हमने अभी तक परीक्षित महाराज का संबंध में 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना ये पूरा परीक्षित महाराज के महानता को समझाने के लिए है। उसमें और एक अध्याय है धृतराष्ट्र के बारे में। क्यों? क्योंकि जो परीक्षित महाराज के जो पूर्वज हैं वे किस प्रकार से गुजर जाते हैं, तो फिर परीक्षित महाराज को प्लेस मिलता है। वो सबसे पहले भीष्मदेव भगवत धाम चले जाते हैं। फिर इस अध्याय में धृतराष्ट्र किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करते हैं। उसके बाद आगे जाके कृष्ण भगवान अपने भगवत स्वधाम चले जाते हैं। फिर पांडव भी उत्तर दिशा में वो भी चले जाते हैं भगवत धाम। उसके बाद परीक्षित महाराज राजा बनते हैं। ये सारा चीज समझाने के लिए तो सिस्टमेटिकली अभी धृतराष्ट्र के बारे में बताया गया। और धृतराष्ट्र का उनका नाम धृत राष्ट्र है, मतलब जो राज्य को बहुत जोर से पकड़ के रखा है। धृत और राष्ट्र पहले जमाने में कैसे होता था कि व्यक्ति के गुणों के अनुसार उनका नाम दिया जाता था। अभी किस प्रकार का व्यक्ति है उस प्रकार से धृतराष्ट्र, रावण मतलब दूसरों को रुलाने वाला, और वो व्यक्ति उस नाम से भी खुश होते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वैसा ही अच्छा है। तो इधर धृतराष्ट्र भी उस प्रकार से उनका नाम दिया गया है। अभी इस अध्याय में पहले विदुर के बारे में बताया जाता है थोड़ा, क्योंकि विदुर के कृपा से धृतराष्ट्र का उद्धार होता है, इसलिए विदुर का महानता भी समझना चाहिए। और आगे जाके हम तीसरे स्कंद से लेके विदुर और मैत्रेय के बीच में संवाद है, वही बहुत सारे अध्याय भागवतम का आगे लेके जाता है हमको। क्योंकि कैसे कि जो भागवतम में अलग अलग संवाद है। अभी किसका संवाद हो रहा है? हमारा सूत गोस्वामी सौनक ऋषि। दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का संवाद शुरू होता है। मतलब सूत गोस्वामी सौनक ऋषि को बता रहे हैं कि इस प्रकार से परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में संवाद हुआ। और सुखदेव गोस्वामी आगे जाके बोलते हैं मैत्रेय और विदुर के बीच में इस प्रकार का संवाद हुआ। तो ऐसा भागवतम आगे बढ़ता है। तो इधर विदुर का आगे जाके बहुत बहुत अच्छा संवाद है। विदुर किस प्रकार से भागवतम को जानते हैं, और विदुर ये भागवतम सुनने के बाद वापस आते हैं। वापस आके अपने जो भाई हैं धृतराष्ट्र उनका उद्धार करने के लिए। धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु ये दोनों व्यासदेव के पुत्र हैं। अंबिका के द्वारा अंबिका के द्वारा धृतराष्ट्र, अंबालिका के द्वारा पांडु और एक दासी के पुत्र के द्वारा विदुर जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से तीनों भाई हैं एक तरह से, पिता कॉमन इसलिए। अभी विदुर विदुर का कहानी आगे भी आता है थोड़ा, लेकिन उनका चर्चा करेंगे कि विदुर बहुत अच्छे से धृतराष्ट्र को अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। क्योंकि विदुर उनका पिछले जन्म में स्वयं यमराज थे। तो एक बार कैसे होता है कि मांडुक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो कुछ चोर भागते भागते उनके आश्रम में चले जाते हैं, उधर छुप जाते हैं आश्रम में। और जब राजा के सिपाही आते हैं तो वे चोरों के साथ, उनको लगता है कि मांडुक मुनि भी उन्हीं के साथ हैं और ऐसा ढोंगी साधु बन के रखा है, तो उनको भी लेके जाते हैं और राजा के पास लेके जाते हैं सारे लोगों को। राजा बोलता है ठीक है, अभी इनको आप एक ऊपर से फेंक दो सूली के ऊपर, वो गिर के उधर मर जाएंगे, ऐसा कुछ उनको पनिशमेंट देने के लिए। फिर बाद में पता चलता है कि राजा को तो ऑलमोस्ट वो सूली के ऊपर, मतलब किसी ऐसा रॉड के ऊपर फेंकने का कुछ ऑलमोस्ट करने वाले थे, उनको जान से मारने का था, उनका ऑलमोस्ट करने वाले थे। तो पता चला कि अरे अरे ये तो मांडुक ऋषि है। तो राजा उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन मांडुक ऋषि को गुस्सा आता है, अरे मैंने इतना बड़ा क्या पाप किया? क्योंकि मैं बचपन से, मैं जब तक मेरा होश है मैंने ऐसा कुछ गलती किया ही नहीं है, फिर भी मुझे इस प्रकार का जो इतना
एक तरह से बहुत ही क्या बोलते हैं, इंसल्टिंग था, अपमानजनक एक विषय हुआ, और उसके साथ-साथ एक तरह का थोड़ा दर्द भी हुआ, दुःख भी हुआ। तो इतना मैंने क्या गलती किया? तो तुरंत जाते हैं यमराज के पास, पूछने के लिए मैंने कौन-सा गलती को मुझे आप इस प्रकार से दंड दे रहे हैं? तो यमराज बोलते हैं, देखिए आप जब छोटे थे बचपन में 3-4 साल के समय में, आपने एक सुई का नोक से एक तितली को के पंखों में आपने सुई डाल दिया। तो उस कारण आपको भी इस प्रकार से कोई रॉड के ऊपर गिरने का ऐसा पनिशमेंट मिलने वाला था। तो मंडूक बोलते हैं, अरे मैं बचपन में जब किया उस समय मेरा होश भी ठीक से नहीं था, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, और उसके लिए आपने मुझे इतना पनिशमेंट दिया, ऑलमोस्ट मैं अभी मरने वाला था, और इस प्रकार के मुझे क्या बोलते हैं, वेदना से गुजरना पड़ा। इसका मुझे नहीं लग रहा है कि आप ठीक ठीक तरीके से पालन ठीक से कर रहे हैं, मतलब जो आपका निर्णय है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मैं श्राप देता हूँ कि आप शूद्र बन जाओ। तो यमराज को मंडूक मुनि श्राप देते हैं कि आप एक शूद्र बन जाइए। और फिर यमराज भी चाहते हैं कि अच्छा है, अभी इतने समय तक मैं सिर्फ इन कोई भी नरक को जाता है तो अच्छे लोग नहीं जाते हैं, और जो बहुत दीर्घ काल तक यमलोक में रह जाते हैं उनको यमदूत बनाते हैं, क्योंकि उनका तो बाहर निकलने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इतने पाप किए हैं कि तो यमलोक में रहना ही है। तो यमलोक में रहना है तो उधर का ही आप थोड़ा जॉब ले लो और उधर ही काम करते रहो, तो उनको यमदूत बना देते हैं। फिर यमराज को लगा कि अरे ये यमदूतों के साथ और इतने पापियों के साथ रह रहे कि मैं भी तंग आ गया, तो मैं भी थोड़ा भूलोक में जाके थोड़ा अच्छे लोगों का संग लेता हूँ। तो वे विदुर के रूप में जन्म लेते हैं, व्यासदेव के द्वारा विदुर के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए उनको सारा ज्ञान है, शास्त्रों का भी ज्ञान है, क्योंकि उनके पिता सही साक्षात व्यासदेव हैं, और साथ ही साथ और एक और एक स्पेशलिटी, क्योंकि वो स्वयं यमराज हैं, तो वो धर्म को भी अच्छे से जानते हैं। यमराज ऐसे तो बहुत महान भक्त हैं, इसीलिए उनको वो पोस्ट दिया गया है। कोई ऐसे कोई किसी का अच्छा स्वभाव अच्छा है और दयालु है, उनको यमराज का पोस्ट दिया तो थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही क्रोधित है और किसी को सभी लोगों को वो दंड देने में आनंद लेते हैं, तो उनको यमराज बना दिया तो फिर बाकी लोगों के लिए बहुत तकलीफ होता है। तो भगवान भी जानबूझकर एक अच्छे भक्त को ही उधर पोस्ट में लगाते हैं, ताकि थोड़ा बहुत कंसिडर कर देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत सुधर रहा है, इनको छोड़ देंगे, क्योंकि दयालु हृदय भी बहुत जरूरी पड़ता है उस समय। इसलिए यमराज अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब अच्छे भक्त भी हैं, और वही आते हैं विदुर के रूप में, और उसी दया के भाव में और अपने भाई का उद्धार करने के लिए वो प्रयास करते हैं। बचपन से वो धृतराष्ट्र को सही मार्गदर्शन में लेके जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर सब कुछ जानते थे, हर समय उनको अच्छे दिशा में मार्गदर्शन देते, अच्छा दिशा में लेके जाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र बचपन से ऐसे थे, और दूसरा और एक चीज़ है, धृतराष्ट्र को राजा की गद्दी में बैठने का बहुत आसक्ति था बचपन से ही। इसलिए पांडु हर समय क्या करते थे, कभी तीर्थ यात्रा में, नहीं तो कुछ दूसरे राज्य में युद्ध करने के लिए, नहीं तो कहीं जंगलों में जाके थोड़ा भ्रमण करने के लिए, शिकारी के लिए, इस प्रकार से वो हर समय बाहर रहते थे, ताकि धृतराष्ट्र को उस राजगद्दी में बैठने का, क्योंकि जब पांडु महाराज बाहर जाते थे तो धृतराष्ट्र को मौका मिलता था राज्यकार संभालने के लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो पांडु ये समझते थे, इसलिए वो हर समय बाहर रहते थे, ताकि जब धृतराष्ट्र को मौका मिले राज्य को संभालने का। हालांकि विदुर के द्वारा ही काम किया जाता था, क्योंकि विदुर ही सही तरह से बताते थे क्या करना चाहिए, और भीष्म भी थे उस समय, इस पर कृपाचार्य भी हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को आसक्ति बहुत था राज्य में बैठने का, और उनको ये भी बहुत अफसोस होता था कि मैं अंधा हूँ, नहीं तो मैं पहला जन्म हुआ, तो जो पहला लड़का है वो जनरली राजा बनेगा, और मैं सभी तरह से योग्य भी हूँ राजा बनने के लिए, लेकिन मैं अंधे होने के कारण मुझे राज्यकार संभालने के लिए मौका नहीं मिला, तो इसका बहुत अफसोस होता है उनको।
लेकिन अभी जब पांडु जब राजा थे और सब कुछ ठीक तरह से कर रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना के वजह से उनको श्राप मिलता है कि वे अपने पत्नियों के साथ मिलेंगे तो उनका वो मर जाएंगे, देहांत हो जाएगा। तो फिर वो सोचते हैं ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ राज्य का सामान्य में कुछ मतलब नहीं है। वो बोलते हैं मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन कुंती बोलती है नहीं नहीं, आप संन्यास मत ले, आप वानप्रस्थ लीजिए, मैं और माद्री भी आपके साथ आते हैं। तो वे जाके जंगल में रहने लगते हैं। और उस समय पांडु को लगता है कि उनको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी लगता है एक तरह से कि अरे मैं अपने, क्योंकि मैं अपना शरीर छोड़ के मैं जाऊंगा पितृलोक में या कहीं जाएंगे स्वर्गलोक में, तो मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बच्चे पैदा नहीं किए। क्योंकि पूर्वजों को हम उस समय के लिए, अभी के लिए तो कुछ ऐसा ज्यादा नियम पालन नहीं कर सकते, और अभी हम लोग भगवान का भक्ति करके ये नियम उससे भी ऊपर जा सकते हैं। इसलिए भगवान का भक्ति करना ही एक ही चीज हमारे लिए है। क्योंकि उस समय क्या होता था, पिंडदान करना, पितरों को तर्पण अर्पण करना, ये बहुत बड़ा चीज होता था। आजकल इतना नहीं है। और हम लोग भक्ति करके सारे देवर्षि भूतात्मनाम पितृणाम न कंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनायम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृत्यम। भगवान का भक्ति करने से हम लोग बैठ के अच्छे से ध्यान से जप करेंगे तो हमारे सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। अलग से हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अभी पुन्नाम तायते इति पुत्र, ऐसे पुन्नाम करके एक नरक है, उससे अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए पुत्र लगते हैं। पुत्र क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को पिंड प्रदान करते हैं। पिंड मतलब भगवान विष्णु का प्रसाद दिया जाता है। जैसे गया में देखेंगे भगवान के चरण है, और उधर सभी लोग पिंड प्रदान करते हैं गया में जाके। उधर बिंदु माधव भगवान के नाम उधर, क्योंकि उससे क्या होता है, भगवान विष्णु का प्रसाद प्राप्त करके उनका उद्धार होता है। नहीं तो स्वर्गलोक में या पितृलोक में रहते हैं तो उधर उनका जो समय काल है और भी बढ़ जाएगा, मतलब और भी एंजॉय करेंगे उधर स्वर्गलोक में रह के, क्योंकि इधर उनका अच्छा से उनके जो पुत्र हैं पोते हैं और वो सारे लोग उनके लिए पिंड प्रदान कर रहे हैं, तो उससे उनका पुण्य बढ़ता है और स्वर्गलोक में और पितृलोक में रह के उधर भोगने का उनका मौका और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से वो चाहते हैं कि, और इधर पांडु भी चाहते हैं कि अरे मेरे जो पूर्वज है उनके प्रति मेरा ऋण रह जाएगा, देव ऋषि भूतात्मनाम पितृणाम, पितरों का ऋण रह जाएगा, मुझे किसी ना किसी तरह से बच्चे पैदा करना चाहिए। तो उस समय उनका जो मेन उद्देश्य है इस प्रकार से, ये हमको समझना चाहिए कि क्या उनके लिए प्रायोरिटी है उस समय। मतलब इसलिए वो कुंती बोलते हैं हाँ मुझे एक वर मिला है दुर्वास मुनि से, मैं किसी भी देवता को आवाहन करके उनके द्वारा मुझे पुत्र का प्राप्ति होगा। और महाभारत में सिर्फ एक श्लोक दिया है, कुंती ने इनके द्वारा पुत्र दिया, इनके द्वारा पुत्र लिया, इनके द्वारा पुत्र, उसमें डिटेल नहीं रहता। और डिटेल क्योंकि पिछले जमाने में कैसे होता था, लोगों का शक्ति इस प्रकार से था, जस्ट मन में विचार करके पुत्र पैदा कर सकते थे। ब्रह्मा के बहुत सारे मानस पुत्र हैं, और सिर्फ एक बार स्पर्श करके पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। बोलेंगे हाँ सर टच किया तो हो गया, ऐसा कुछ फल देके या अमृत देके हम देखेंगे रामायण में राम जी का, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का कुछ फल या खीर देके भी पुत्र पैदा किया जाता है, और एक नॉर्मल वे में। तो इस प्रकार से अलग अलग पद्धति में कुछ ऋषियों का अभी देखेंगे हम लोग, वशिष्ठ और कश्यप मुनि और बहुत अलग अलग ऋषियों का जन्म अलग अलग तरीके से होता है। तो अभी इसमें इधर भी पांडवों का जन्म इस प्रकार से होता है, उसमें डिटेल नहीं बताया है कि देवताओं ने सिर्फ उनके कृपा से कुंती को पुत्र पैदा होते हैं। तो पहले युधिष्ठिर होते हैं, क्योंकि पांडु महाराज चाहते हैं, बोलते हैं कि जो धर्म का पालन करे वैसा पुत्र चाहिए। फिर दूसरे सोचते हैं अरे शक्तिशाली भी होना चाहिए, तो वायु जैसा शक्तिशाली होना चाहिए, फिर भीम का जन्म होता है। फिर सोचते हैं अरे दोनों भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए और शक्तिशाली भी होना चाहिए,
तो फिर इंद्र के द्वारा अर्जुन प्राप्त होते हैं, फिर माद्री के द्वारा नकुल और सहदेव। अभी ये जब जब युधिष्ठिर पैदा होते हैं तो गांधारी को बहुत दुख लगता है, क्योंकि क्या हुआ कि धृतराष्ट्र राजा बन नहीं पाए क्योंकि वे अंधे थे। लेकिन उनको लगा जब मेरा जो बच्चा पैदा होगा वो पहला होगा तो वो राजा बनेगा। लेकिन गांधारी का बच्चा पैदा होने से पहले ही धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म होता है। तो गांधारी बहुत ईर्ष्या से अपने जो पेट को जोर से मारती है, तो पूरा जो पिंड है बाहर निकल जाता है। तो क्या हुआ कि दुर्योधन को एक बहुत बड़ा चोट लगा। चोट किस प्रकार का लगा? वो मानसिक रूप में चोट लगा, क्योंकि गांधारी ने ईर्ष्या के द्वारा इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से बर्ताव किया। तो क्या होता है, वो माँ का जो मेंटालिटी है वो बच्चे के अंदर भी जाता है। इसलिए जब माँ गर्भवती होते हैं, बोलते हैं कि आप अच्छे से भगवान का स्मरण कीजिए, रामायण सुनिए, महाभारत सुनिए, कृष्ण की लीलाओं का ध्यान कीजिए। क्यों? क्योंकि वो जिस प्रकार की चेतना है वो आने वाले बच्चे के ऊपर बहुत असर होता है। तो ये चीज गांधारी ने क्या गलती किया, उसने साइकोलॉजिकली, मतलब एक तरह से मानसिक स्तर पर एक चोट पहुंच गया। उस कौन सा चोट है? सुरक्षित हर समय रहना। तो दुर्योधन को देखिए, पांडवों को देखेंगे कि वो जंगल में पैदा हुए, ऐसा तो उनको कुछ सुख सुविधा ही नहीं था। लेकिन पांडु और कुंती ने इतना प्रेम दिया उनको, और उससे वो संतुष्ट हो गए, और कभी भी उनको ऐसा कमी महसूस नहीं हो रहा था जीवन में। ये अंतर है। हालांकि अब देखेंगे कि दुर्योधन बचपन से ही राज्य में ही पैदा हुआ और उधर ही पाला बड़ा हुआ, लेकिन हर समय उनके अंदर बहुत सारा कमी महसूस होता था। वे बहुत असुरक्षित महसूस करते थे, ईर्ष्या द्वेष हर समय उनके मन में रहता था। लेकिन आप पांडवों को देखेंगे, वो कहीं भी है, जंगल में थे बचपन से 15 साल तक, उसके बाद राज्य में आते हैं, फिर वानर, फिर जंगल जाते हैं, फिर इंद्रप्रस्थ में आते हैं, फिर 12 साल फिर जंगल में जाते हैं, फिर राजा बन जाते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अभी कृष्ण जब अपने धाम चले जाते हैं, फिर जाके वो फिर जंगल में चले जाते हैं। तो हम देखेंगे कि हर समय उनका जो आना, जंगल में रहना, इधर रहना, फिर लेकिन हर समय उनका मन शांत रहता था और किसी प्रकार का कमी महसूस नहीं करते थे। लेकिन दुर्योधन बचपन से ही हर सुख सुविधा के साथ, धृतराष्ट्र बोलते थे, अरे तुम्हारा क्या कमी है? तुमको खाने का कमी है, लड़कियों का कमी है, इतना ऐशो आराम है, सब कुछ ऐसे हो क्या आपके पास सब कुछ है, फिर भी क्या इतना तकलीफ होता है? क्योंकि गांधारी ने जो उनको एक मारा, वो मानसिक स्तर से उनको बहुत चोट पहुंचा, वो पूरा असर उनका जीवन भर हुआ। इसलिए हम लोग देखना चाहिए, जो व्यक्ति मानसिक स्तर से शक्तिशाली रहना चाहिए, नहीं तो वो वीक रहेगा तो उसका पूरा जीवन भर वो वीक ही रहेगा। इसलिए हमको भागवत अच्छे से सुनना चाहिए, भगवद गीता सुनना चाहिए, और हरिनाम जप करना चाहिए, ताकि हम मानसिक स्तर में भी कोई भी परिस्थिति में हम लोग एक तरह से स्ट्रांग रह सकते हैं। ये स्ट्रांग बाहरी रूप से नहीं होता है, अंदर ही रूप से स्ट्रांग रहना चाहिए, कभी असुरक्षित नहीं महसूस करना चाहिए। और हर हर चीज जो हमारे लिए जरूरत है वो हमारे लिए है ही। देखिए, कुंती महारानी को भी इतना बड़ा हादसा हुआ है, 12 साल तक अपने बच्चों से दूर थी। जब आई उनको बच्चों को मिलने के लिए, सारे उनके पोते मारे गए। द्रौपदी के 5 बच्चे और सुभद्रा का अभिमन्यु, सारे मारे गए। अभी इतना हादसा हुआ कुंती को, फिर उसके बाद क्या करती हैं, और कर्ण भी मारे गए, 5-6 बच्चे तो कर्ण भी मारा गया युद्ध में। उसके बाद भगवान से कृतज्ञता के भाव में प्रार्थना करते हैं, हमने अभी कुंती महारानी का प्रार्थना सुना। लेकिन उधर ही गांधारी को देखिए, वो भगवान को श्राप देती हैं। क्यों? ये उनका मानसिक स्तर है। कुंती महारानी हर समय समझती है, हाँ ये भगवान का कृपा है और उनके कृपा से ही मेरा जीवन चल रहा है। तो इस प्रकार का जब अपना माइंड सेट रखते हैं कि जो भी भगवान करते हैं वो मेरे लिए अनुकूल है और मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, जो भगवान मेरे लिए सही समझते हैं वो भगवान मुझे
देंगे। तो इस प्रकार का हम भाव रखते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित है, लेकिन नहीं है तो फिर गांधारी जैसा कुछ जो भी होगा, बचपन से उनको प्रॉब्लम था। ऑफ कोर्स गांधारी का भागवतम महाभारत में बताया कि गांधारी का जो उनका डिटर्म ऑफ कोर्स उनका डिटर्मिनेशन कुंती का है, और गांधारी का उनका चैस्टिटी बहुत ही पातिव्रत्य बहुत स्ट्रांग था गांधारी का, उसका भी गुणगान किया जाता है। ऐसा नहीं कि गांधारी कोई कम हो, बहुत महान व्यक्ति हैं, लेकिन एक गलती की वजह से पूरा उनका जीवन जो बच्चे हैं इस प्रकार से उनका जन्म। अभी जब ऑफ कोर्स कुछ हादसा की वजह से जब पांडु गुजर जाते हैं तो माद्री बोलते हैं कि मैं उनके साथ चले जाऊंगी सती। तो फिर बच्चों के छोटे बच्चों के साथ कुंती रह जाती हैं उनको देखभाल करने के लिए। अभी धृतराष्ट्र को बहुत खुश हो जाते हैं कि अभी पांडु नहीं है तो मैं राजा बन गया, लेकिन उससे उसको उनका और भी दुख लगता था क्योंकि युधिष्ठिर राजा है, मतलब युधिष्ठिर बड़े बच्चे हैं, तो उनको लगता है कि अभी मैं तो राज्य कर रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा नहीं राज्य कर सकता है क्योंकि युधिष्ठिर राजा बनेगा। अभी ये धृतराष्ट्र को, क्योंकि अभी हमारे मन में इच्छा होता है कुछ भोगने का और उसके लिए कोई बाधा होता है तो बहुत ही दुख देता है। अरे मैं भोगना चाहता हूँ लेकिन दुनिया ऐसा बना है कि होगा नहीं। अभी युधिष्ठिर महाराज को कभी दुख नहीं लगा, पांडु को भी दुख नहीं लगा कि मैं राजा नहीं हूँ, मतलब मैं राज्य छोड़ के जा रहे हैं, खुद अपने आप वॉलेंट्रीली उन्हें राज्य छोड़ दिया लेकिन उनको दुख नहीं लगा। लेकिन इधर धृतराष्ट्र राज्य में बैठ के दुख लग रहा है उनको। मतलब ये विषय एक चीज समझना चाहिए हमारे लिए कि हालांकि हमारे साथ सारे वस्तुएं रहेंगे लेकिन हमको उससे आनंद मिलेगा उसका गारंटी नहीं है। सारे सुख सुविधा है, धृतराष्ट्र को भी है और दुर्योधन को भी है, लेकिन वो गारंटी क्या नहीं दे रहा है, आनंद रहने का गारंटी नहीं दे रहा है। और वही पांडु और पांडवों को देखेंगे, हालांकि वो जंगल में है लेकिन शांति में है, आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो हमारा मेंटल स्टेट रहता है, हमारा मानसिक स्तर रहता है, उसके अनुसार हमारा सुख और आनंद उसके ऊपर आधारित रहता है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम इस प्रकार से जिए। ये भागवतम और रामायण और भगवत गीता पाठ करना और भगवान का नाम जप करना, इससे क्या होता है हमारा मानसिक स्तर बदल जाता है। हम लोग थोड़े और अच्छे से सोचने लगते हैं, हर चीज को हम लोग स्वीकार करने का हमारे अंदर शक्ति मिलता है। हाँ ये सही है, ये गलत है, और हम कुछ कुछ होता है हमारे लिए बाधा होता है, उसको हम लोग डाइजेस्ट पचन करने का शक्ति भी मिल जाता है। बोले हाँ ठीक है, क्या हुआ, इतना क्या दुख होने का, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार का शक्ति भी मिल जाता है। तो हमको भागवतम से ये सारा चीज सीख सकते हैं। विदुर के जीवन में भी, विदुर का जीवन भी इतना आसान नहीं हुआ था। हालांकि वो मदद कर रहे थे लेकिन इतने अबीर नहीं थे विदुर, वो अपना सरल जीवन जी रहे थे लेकिन भगवान के महान भक्त थे। तो बोलते हैं भगवान, दुर्योधन का भोग न खायो, रूप शाक विदुर घर खायो। तो दुर्योधन जब कृष्ण आते हैं दूध क्या बोलते हैं, मैसेंजर दूध बनकर कि युद्ध का नहीं होने के लिए, उसको शांत करने के लिए, क्योंकि अभी लोग बोलते हैं, अभी भगवत गीता 3 तारीख को गीता जयंती है, लोग कृष्ण का निंदा करते हैं। निंदा क्यों करते हैं कि अरे आपने जानबूझकर, अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहते, आपने जानबूझकर युद्ध कराया और इतने लोगों का मृत्यु का आप कारण बन गए। लेकिन भगवान बोलते हैं अरे मुझे पता है लोग ऐसा बोलेंगे, इसलिए वो पहले ही जाते हैं। देखो मैं दूध बनकर गया, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, दुर्योधन को सारे लोग समझाने का प्रयास किया, व्यासदेव ने समझाने, दौम ने समझाने का प्रयास किया, और भीष्म ने समझाने का प्रयास किया, कृष्ण भी समझा। देखो इतना लोगों ने समझा, वो सुना नहीं। मैंने अपना काम तो किया, मैं तो समझाया, अभी नहीं हुआ तो मुझे करना पड़ा। ये सही। अभी सेम थिंग एक्चुअली भगवान प्रयास करते हैं लेकिन लोग उनका निंदा भी करते हैं। सो गांधारी भी भगवान का निंदा करती हैं कि आपने मुझे, मेरे सारे बच्चों का
मरने का कारण आप हैं। अभी कुंती को भी पता है, उनके जो सारे पोतों को उसी रात को उनको पता है कि उस रात को अश्वत्थामा आके मारने वाले हैं। वो जानकर कृष्ण पांडवों को बोलते हैं चलो हम लोग हस्तिनापुर जाएंगे, तो दूसरे जगह लेके जाते हैं। और उनको पता है अगले दिन द्रौपदी आएंगी, क्योंकि द्रौपदी को पता है युद्ध हो गया तो आती हैं। और जब द्रौपदी आएंगी वो देखेंगी कि सारे उनके बच्चे के सर काटे गए, सर भी नहीं मिलता क्योंकि वो अश्वत्थामा लेके जाता है। अभी इतना द्रौपदी रोएंगी, कुंती रोएंगी, वो कृष्ण को पता है और उनको भी पता है कृष्ण जानते ही होने वाला है, फिर भी नहीं रोका। अभी बोलेंगे अरे भगवान आपको पता ही होने वाला है, आप रोक सकते थे। अभी हमारे पांडवों को तो आपने बचाया, उनके बच्चों को भी बचा सकते थे, कंप्लेंट नहीं किया। उनको पता है कि शायद भगवान ये हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, उनको भगवान के ऊपर विश्वास और भी बढ़ गया, बस कम नहीं हुआ। तो ये समझ, लेकिन गांधारी का विषय में ऐसा नहीं हुआ। तो हमको अपना जो विश्वास है भगवान के ऊपर बढ़ाना चाहिए। इसलिए पांडव पांडव भगवान कृष्ण को पांडव इतने अच्छे क्यों लगते हैं? इतना कष्ट होने के बाद भी उनका विश्वास कम नहीं है। नारद मुनि, वही मैं कल बोल रहा था ना, नारद बोले क्या हिप्नोटाइज कर दिया आपने कि पांडव आपके, और बोलते हैं कि मैलेबल, कैसे आप घुमाएंगे वैसे पांडव है हर सिचुएशन में। तो फिर भगवान भी इसलिए द्वारका छोड़कर बहुत समय वो हस्तिनापुर में पांडवों के साथ ही रहते थे। और वो द्वारकावासी कंप्लेंट करते हैं, अरे भगवान हर समय हस्तिनापुर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि पांडव इतने बहुत ही बहुत ही प्रेम, भगवान के ऊपर इतना प्रेम है उनको, कुछ भी हो भगवान कुछ भी करेंगे, उनका विश्वास घटता नहीं है। ये महान चीज है। और दूसरा है विदुर का भी ऐसा, विदुर का जब भगवान उनके घर जाते हैं खाने के लिए, बोलते हैं कि विदुरानी, विदुर नहीं रहते तब, विदुरानी रहती है। और जब भगवान कृष्ण को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, अरे कृष्ण आ गए। तो फिर अफकोर्स मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है, लेकिन अच्छा लगा इसलिए बोल रहा हूँ कि बोलते हैं "अरे भगवान आ गए, अब इधर बैठ जाइए।" और फिर वो, उनको लगता है नहीं नहीं इधर ठीक नहीं है, तो भगवान इधर बैठिए। फिर भगवान को उठा के दूसरे जगह बैठाते, फिर लगता है नहीं नहीं इधर ठीक नहीं है। मतलब भगवान को देखते रहते हैं, उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, और पूरा घर में हर जगह बिठाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये जगह ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, हर जगह। फिर लास्ट में उनके पास खेले रहते हैं, तो फिर भगवान को उनके सामने खेले रखते हैं और उसको छीलकर, और भगवान का सुंदर उनके चेहरे को देख के इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, और भगवान भी उनको ही देख रहे हैं, क्योंकि भगवान को भी अपने भक्त इतने प्रसन्न है, तो भगवान वो तो ना एक दूसरे को देख रहे हैं, विद्राणी और कृष्ण। और खेला चिलते चिलते उन्होंने केला निकाल दिया और चिल्का को दे दिया, और भगवान भी इतना प्रेम से दे, तो भगवान भी खाने लगे। तो हम भी प्रयास करें, हम चिल्का खा नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान ने पूरा चिल्का खा लिया। तो ये बता दें कि कितना प्रेम से भगवान, भगवान को एक्चुअली आइटम नहीं चाहिए, क्योंकि सॉरी, हमने सुना कि जब दुर्योधन ने इतना सारा अरेंजमेंट किया है कृष्ण के लिए, उन्होंने दुशासन का जो सबसे सुंदर पैलेस है वो अरेंज करते हैं, और उनको लगता है कृष्ण को कुछ लड़कियां अच्छे लगते हैं तो उनका डांस प्रोग्राम अरेंज करते हैं, और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। लेकिन और दुर्योधन, कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं मुझे इधर नहीं खाना है, मैं विदुर के घर जा रहा हूँ। दुर्योधन ने बोला अरे मैंने इतना बड़ा फीस्ट बनाया आपके लिए। तो कृष्ण बोलते हैं देखो आपने बनाया, अभी हम लोग बोलते हैं भगवान का सेवा करना चाहिए, तो दुर्योधन भी सेवा कर रहा है ना। तो दुर्योधन भी सेवा करने का प्रयास किया, उसने भी इतना बड़ा फीस्ट बनाया भगवान के लिए, रहने के लिए सब कुछ किया, तो भगवान ने क्यों स्वीकार नहीं किया? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, दुर्योधन भी प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। उनके अंदर स्वार्थ से भरे भरे हुए हैं उन्होंने, उन्होंने इसलिए और सब। स्वार्थ है, और एक भी बड़ा रीजन है। हाँ प्रभु जी, और क्या बोले तो क्योंकि वो उनको बोले आप पांडवों के प्रति अपराध कर रहे हैं, मेरे भक्तों को आप द्वेषित कर रहे हैं। हाँ माता जी। हाँ, हम भक्तों के प्रति द्वेष रखते हैं तो भगवान को प्रसन्न नहीं होता। हाँ रीता माता जी क्या बोल रहे थे?
और क्या कारण हो सकता है उन स्वाद से अलावा? भक्तों को द्वेष कर रहे थे, पांडवों के प्रति द्वेष है। हाँ ठीक है प्रभु, हाँ। इसलिए जो व्यक्ति भक्तों के प्रति द्वेष रखता है तो भगवान उनको कभी कृपा नहीं देंगे। भगवान बोले कि नहीं, आप मेरे भक्तों को द्वेष नहीं किया। और वो भी कैसे भक्त है? पांडव जैसे भक्त है। और दुर्योधन उनके साथ उनको द्वेष करते हैं। तो भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको मुझे प्रसन्न करना है तो पहले क्या करना चाहिए? मेरे भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए। आप उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे तो मैं, आप जो भी सेवा करेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। इसलिए हमको किसी भक्तों के साथ अनबन है, कुछ है, पहले जाके उसको सेटल करके फिर जाके बैठ के जब करना चाहिए। हम किसी को दोषी ठहराते हैं, किसी का निंदा करते हैं, किसी का निंदा सुनते हैं, तो भी जाके हमारा जब ठीक से नहीं होता है कभी कभी। इसलिए हम लोग सुबह सुबह जब करने से पहले सारे वैष्णवों को प्रणाम कर लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सारे वैष्णवों को, अरे जिसके प्रति अपराध किया सारे क्षमा कर दो, क्योंकि मुझे अभी बैठ के क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना, क्योंकि भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आप कितना भी जप करो, आपके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, और किसी भक्त के प्रति कुछ भी आपके अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग है, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमको पहले सेटल करके फिर जाके बैठ के जप करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ करते हैं, यज्ञ बहुत ही पवित्र होता है। जो हर रोज हम लोग जप करते हैं, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। अभी यज्ञ में सारा चीज प्योर रखना चाहिए और हमारा चेतना को भी प्योर रखना चाहिए, नहीं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि चेतना ठीक नहीं है। आप कुछ यज्ञ में डाल रहे हैं, मन में कुछ और सोच रहे हैं, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे उसको। इसलिए हमको बहुत ही ध्यान पूर्वक किसी के प्रति द्वेष नहीं रख के करना चाहिए। इधर अभी भगवान विदुर के घर जाके स्वयं उधर भोजन करते हैं। तो विदुरानी उनकी पत्नी और विदुर महान भक्त हैं भगवान के। तो ये विषय समझाने के लिए तो दुर्योधन ने अरेंज किया, लेकिन भगवान बोले नहीं। तो ऐसे ही महाभारत में और एक कहानी बताता है। एक बार क्या होता है कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करते हैं। वो भी बहुत बड़ा यज्ञ अरेंजमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि सारा यज्ञ होके उस दिन का बहुत दिनों चलता है। उस दिन होने के बाद क्या होता है कि एक घंटी को लगा के रखते हैं, वो सूचित करने के लिए कि जो आप कर रहे हैं सारा सही हुआ है करके। तो पूरा यज्ञ होने के बाद क्या होता है, वो घंटे अपने आप बजने लगता है। बजा नहीं मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि हो गया। तो भीष्म और द्रोणाचार्य को रखते हैं कि सारे जो ब्राह्मणों के द्वारा किए गए अनुष्ठान है और जो उनके द्वारा किए गए उपचार, सारे चीज और मंत्र पढ़ रहे हैं, सारा ठीक से हो रहा है कि उनको देखभाल करना था। सारा ठीक से हो रहा था, सब कुछ ठीक से हुआ, लेकिन उस दिन घंटे बजाए नहीं। जो फिर बड़ा मीटिंग हो गया, सारे लोग आ गए और कृष्ण भी हैं उधर। तो सभी को बताया किसको पूछना है। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ के, भगवान हाथ जोड़ते नहीं क्योंकि वो एज में कम है, तो लेकिन कृष्ण को बोलते हैं कि क्या कारण है। तो भगवान बोलते हैं, इधर ना एक वैष्णव है, आपने ना उनको ठीक तरह से सम्मान नहीं किया। क्योंकि हालांकि वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, बहुत ही विनम्र हैं, और वे, उनको आपने बुलाया नहीं भोजन के लिए, कहीं कोने में बैठ गए थे और किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या करना चाहिए? रहे उनको लेके आओ। फिर जाते हैं उनको स्वयं उनको बुलाते हैं और वो आते हैं, ले आप आइए भोजन कीजिए। तो द्रौपदी खुद बनाती है, अच्छे अच्छे व्यंजन बना के उनको परोसते हैं और वो अच्छे से खाते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर देखते हैं घंटी घर बजता नहीं है। तो बोले अरे बजा क्यों नहीं? तो फिर कृष्ण को पूछते हैं, बोले अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? क्या हुआ कि द्रौपदी ने बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन बनाया, लेकिन ये ब्राह्मण ने क्या किया, उनको कुछ, मतलब वैष्णव है, उनको कुछ अच्छा, बहुत ही विरक्त हैं, तो उन्होंने सारे व्यंजनों को मिक्स कर दिया। उसमें राइस, दाल, स्वीट, सब्जी सब कुछ एक कर दिया और खाने लगा। तो द्रौपदी ने सोचा है मैंने इतना सारा वैरायटी बनाया, उसको ऐसा कोई खाता है क्या? मिक्स किया तो क्या टेस्ट मिलेगा? अच्छा खाना चाहिए, ऐसा सिर्फ उन्होंने सोचा। तो उन्होंने बोला द्रौपदी ने अपराध किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों किया करके। फिर क्या करना चाहिए? फिर से बुलाओ। तो फिर जाते हैं, उनको बोलते हैं आइए आप और एक बार।
बोले अभी तो खाया, नहीं 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 नहीं, आप आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। बेचारे बहुत विनम्र है, फिर से आते हैं, फिर से द्रौपदी बनाती है, लेकिन इस बार परोसते समय जाती नहीं। भीम बोलते हैं आप रुको इधर, मैं जाता हूँ उसको परोसने के लिए। तो फिर उसको परोसते, फिर जाके वो घंटी बजता है। मतलब इधर भगवान क्या बताना चाहते हैं कि आपने किसी के प्रति अपराध किया है, किसी को दिल दुखाया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। आप विनम्र रहो, मेरा सेवा में आनंद लो, और किसी को दुख मत पहुंचाओ। आपको किसी के द्वारा आपको दुख मिला तो भी आपको सहन करना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन करोरिव सहिष्णु, आप सहन कीजिए उसको बस। आप उसका प्रतिकार मत कीजिए, सहन कीजिए और मेरा नाम जप कीजिए। और योगक्षेम महाम्यहम्, मैं आपका देखभाल करूंगा, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हर समय नाम जप करो, इस प्रकार के भावना से नाम जप करेंगे तो भगवान जरूर रक्षा करेंगे। और वो दिखा भी रहे हैं, मैंने देखो पांडवों किस प्रकार से रक्षा किया है हर सिचुएशन में। कल जाके मैं और थोड़ा कहानियां बताऊंगा पांडवों के प्रति। लेकिन इधर विषय क्या है समझने का, कि हमको इस प्रकार से विदुर के घर क्यों गए भगवान, क्योंकि दुर्योधन भक्तों का द्वेष कर रहे हैं। इसलिए ये आज विदुर के बारे में है, इसलिए मैं सोचा थोड़ा विदुर के बारे में बता देता हूँ। और पांडु और विदुर और धृतराष्ट्र तीनों भाई हैं, इसलिए मैं उनका कहानी बता रहा हूँ। और अभी पांडु जब अपना शरीर त्याग देते हैं और वे माद्री भी चले जाते हैं, अभी धृतराष्ट्र को लगा कि अरे अभी दुर्योधन तो राजा बन ही नहीं सकता। अभी वो राजा है, उसके बारे में नहीं सोच रहे। वो किसके बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चे को राजा बनाने में सोच रहे हैं। तो ये भी और एक मन का स्थिति रहता है लोगों का, कि जब जो उनको मिला उसको ठीक तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर समय भविष्य के बारे में सोचेंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अरे जो है उसको तो आप ठीक तरह से आस्वाद कीजिए ना, उसको तो एंजॉय कीजिए जो है आपके पास से। ये मेंटालिटी, हमारा मन भी जो काम नहीं कर रहा है ना, जब काम नहीं करता तो क्या करता है, कभी भविष्य के बारे में सोचेगा, नहीं तो कभी भूतकाल के बारे में सोचेगा, पास्ट और फ्यूचर, जो वर्तमान में रहेगा ही नहीं। ये हमारा स्थिति है। इसलिए जो वर्तमान में जो है उसी समय हमको थोड़ा आनंद मिलता है। अभी भागवत सुन रहे हैं तो उसी के बाद उसी के ऊपर ध्यान करेंगे तो हम लोग खुश रह सकते हैं। इसको इस करते समय हम सोचेंगे अभी कब खत्म होगा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या खाएंगे, तो फिर उधर ही रहेगा। और लोग खाते समय भी खाने के बारे में नहीं सोचते, दूसरे चीजों के बारे में सोचते। अरे आप खा रहे हैं तो खाने को आस्वाद कीजिए, लोग कुछ कर रहे हैं तो उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन होता नहीं है। धृतराष्ट्र का वैसा, अरे तुम आप तो ऑलरेडी राजा हो तो उसको एंजॉय करो, नहीं वो सोच रहे मेरा बेटा कैसे राजा बनेगा। उसने क्या किया, सारे अलग अलग तरीके से पांडवों को मारने का प्रयास किया। अभी हर समय वो दिखा था कि देखो मैं इतना बेबस हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उसका वो क्या है, उसके लिए एक तरह का एक क्या बोलते हैं अ, साधन है बचने के लिए, कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं इतना असहाय हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं लाचार हूँ, देखो मैं अंधा हूँ। लेकिन मन में बहुत कुटिलता है, ये धृतराष्ट्र का मेंटेलिटी है। अभी वो पहला प्रश्न होता है भगवत गीता में, हम सभी लोग जानते हैं, वो धृतराष्ट्र वाक्य से शुरू होता है हमारा भगवत गीता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडवस्यैव किम कुरुत। अभी लगता है कि धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत ही क्या बोलते हैं अ, ऐसा प्रश्न पूछे कि अरे अभी कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र है, मेरे बेटे और पांडु के बेटे और कुरु मेरे बेटे आए हैं, और क्या हुआ उधर। अभी लगता है बहुत ही इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन इनोसेंट प्रश्न नहीं था वो बहुत कुटिलता था। वो 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 चाहते नहीं कि वो धर्म क्षेत्र के प्रभाव से पांडव और कौरव के बीच में संधि हो जाए। वो चाहते हैं युद्ध होना ही चाहिए, और उनको लगता है क्योंकि मेरे तो 100 बेटे हैं, वो 5 ही है, तो जीतेंगे तो मेरे बेटे क्योंकि नंबर ज्यादा है। और भीष्म द्रोण कृपाचार्य इस प्रकार से अश्वत्थामा बड़े बड़े लोग हैं हमारे तरफ, तो जीतना ही चाहिए हमको। तो इस मेंटालिटी को धृतराष्ट्र रखते हैं, लेकिन दिखाने के लिए अपना जो अंधापन है उसको दिखा के लोगों को क्या बोलते हैं उनका सांत्वना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन और विदुर हालांकि इतने बुद्धिमान सब कुछ हैं, लेकिन वो शूद्र के
बेटे होने के कारण उनको इतना कोई मौका नहीं मिलता था। अभी क्या हुआ, जब धृतराष्ट्र को जब दुर्योधन पैदा होते, तब सारे बुरे सूचक आसमान में दिखने लगते हैं। गृद्ध आ जाते हैं, सॉरी, ये रावण, अलग-अलग पक्षियाँ जो गंदे पक्षी हैं, वो आके राजमहल में बैठते हैं और बादल गरजने लगते हैं, बिना कोई बादलों की गर्जना आता है और बहुत अलग-अलग सूचनाएँ आती हैं। तो ये सारा देख के विदुर उसी समय बोलते हैं, देखो ये जो बच्चा आपको पैदा हुआ ना, ये आपका वंश का नाश करने वाला है, आप इसको जंगल में डाल दो। लेकिन धृतराष्ट्र उससे पहले आसक्त हो गए, नहीं नहीं मेरा बेटा है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। विदुर ने बोला, अरे ये बेटा ना नाश कर देगा पूरा वंश को, इसको छोड़ दो, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन धृतराष्ट्र तभी से आसक्त हो गए, मेरे बेटे को नहीं दूंगा। उसके बाद हर समय जो भी दुर्योधन प्रयास करता था, विदुर किसी न किसी तरह से उनको समझाने का प्रयास करते थे, धृतराष्ट्र को समझाते थे। जो जुआ खेलने का हुआ उस समय भी धृतराष्ट्र, एक्चुअली विदुर ने पांडवों को बचाया। जब लाक्षागृह के समय में विदुरी युधिष्ठिर को बताते हैं कि देखो ऐसा कुछ होने वाला है, इनडायरेक्टली वो बताते हैं और युधिष्ठिर उससे समझ जाते हैं। और उसके बाद जुआ खेलते समय उससे पहले ही विदुर बताते हैं कि ये गलत हो रहा है। विदुर चले जाते हैं उस समय उधर से, नहीं सारे लोग रहते हैं, सिर्फ विदुर उसका खंडन करते हैं, उधर से चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण बोले, जो भी उस असत सभा में था, सारे लोगों को मैं पनिशमेंट देने वाला हूँ, सारे लोगों को शिक्षित करने वाला हूँ, सिर्फ पांडवों को जोड़ के। क्योंकि कृष्ण बोलते पांडव आप द्रौपदी को, क्योंकि आपके प्रति अपमान हुआ है, कोई भी बचेगा नहीं। पांडव को बचा रहा हूँ क्योंकि वो आपके साथ कनेक्टेड है, नहीं तो कोई नहीं बचने वाला उधर। और विदुर उधर से चले जाते हैं, विदुर अकेले उधर रहते नहीं, वो बोलते हैं ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज हार रहे थे, तभी विदुर बोलते हैं गलत हो रहा है, फिर भी कोई उनका मानता नहीं। वो बोलते हैं, वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं विदुर, देखो ये गलत हो रहा है, इससे पूरा आपका परिवार का नष्ट होने वाला है। और धृतराष्ट्र बोलते नहीं नहीं बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो। विदुर बोले बच्चे खेलने का नहीं हो रहा है, उधर बहुत गंदा गलत चीज हो रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र बोले नहीं नहीं बच्चे खेल रहे, बच्चे खेल रहे। क्योंकि धृतराष्ट्र क्यों अलाउ कर रहा है, क्योंकि दुर्योधन जीत रहा था उस समय। वो धृतराष्ट्र बोलते नहीं नहीं बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। विदुर बोलते नहीं ये ठीक नहीं है। और उसके बाद जब पांडव वनवास में चले जाते हैं, तो विदुर दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि देखो ये आपका बच्चा ना, इसकी वजह सब कुछ हो रहा है। तो दुर्योधन को उस कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले दुर्योधन को बोलता है, देखो आप दे दो, नहीं तो ये सही नहीं है, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, सब कुछ बताते हैं। तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है, विदुर को बोलते हैं तुम सिर्फ आपका सांस लेने के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप इधर से चले जाओ, आप इधर रह नहीं सकते। तो विदुर तुरंत हस्तिनापुर छोड़ के चले जाते हैं। अब इतना साल उन्होंने हस्तिनापुर का सेवा किया है, बहुत ही निस्वार्थ रूप से उन्होंने अपने भाई का सेवा किया है। अब उसका अंत में फल क्या मिला उनको, कुछ भी लेने को नहीं मिला। दुर्योधन ने उनको कुछ भी नहीं दिया, बोला सिर्फ आपको अपना सांस लेने के लिए मौका दे रहा हूँ, इसके सिवा आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते। और विदुर हस्तिनापुर छोड़ के चले जाते हैं। अभी विदुर ने सोचा चलो अच्छा हुआ, अभी मौका मिल गया, मैं अभी जाके सारे तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करूंगा, मैं अपना जीवन का जो सही लक्ष्य है उसको प्राप्त करूंगा। अभी तक इतना साल में राजकाज संभालने में, सब कुछ करने में मैंने अपने समय को बर्बाद किया, अभी मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर अपने आत्म साक्षात्कार मार्ग में चले जाते हैं और बहुत साल इस प्रकार से ऑफ कोर्स बहुत समय तक भ्रमण करते हैं और फिर वापस आते हैं धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। जब पूरा भागवत सुनते हैं, सारे तीर्थों का दर्शन करते हैं, तो बहुत समय के बाद विदुर वापस आते हैं। तो इतने सालों के, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को विदुर बहुत प्रिय है, क्योंकि बचपन से ही विदुर और भीष्म उनका देखभाल करते थे। तो क्योंकि उनके पिता के समान हैं, पिता के भाई हैं, फिर और विदुर को सारे लोग प्रेम करते थे क्योंकि इतने अच्छे व्यक्ति थे विदुर। तो वो वापस आते हैं तो किस प्रकार से उनका स्वागत किया जाता है, ये सारा चीज हम आगे देख सकते हैं श्लोकों में। तो ये बहुत ही अच्छा अध्याय है। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों का जो मनो उनकी मन की स्थिति उसको समझना चाहिए, उससे हम अपने अंदर जो त्रुटियां हैं वो समझ सकते हैं।
विदुर को देखेंगे, धृतराष्ट्र को देखेंगे, पांडु को, दुर्योधन को, युधिष्ठिर को, ऐसे लोगों को देख के उनका जो मन का स्थिति है, किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हम अपने आप को एक तरह से वो आईना है हमारे सामने, हम अपने आप को दर्शन कर सकते हैं। अरे मेरे अंदर भी मैं थोड़ा बहुत धृतराष्ट्र की तरह हूँ या थोड़ा बहुत विदुर की तरह हूँ, तो हम अपने आप को पहचान सकते हैं क्योंकि हमारे सामने आईना है। ये महान लोगों के सामने तो हमारा जो हमारा बद्ध स्थिति हम जान सकते हैं और उससे बाहर निकलने का हमको मौका मिलता है। इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इन लोगों के बारे में, और क्योंकि सिर्फ ऐसे कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो उतना ही आपको हमको उससे फायदा होता है, लेकिन और थोड़ा सीरियसली उनके बारे में और गंभीरता से जानकर और उनका कार्यों के बारे में भी थोड़ा सोचकर उसके ऊपर एनालाइज करना चाहिए, उसको थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इसके सिर्फ विदुर के ऊपर भी हमने 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए कि अरे ये कैसे व्यक्ति है विदुर, और कुंती महारानी कैसे है, गांधारी कैसे है, धृतराष्ट्र कैसे है, तो इनके बारे में ऑफ कोर्स विदुर के बारे में तो और चर्चा कर सकते हैं, और बहुत सारा विषय है जो भी मुझे अभी याद आ रहा है, मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन और भी हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से व्यवहार किया है अब अलग-अलग स्थितियों में। ये सारे लिए हमारे लिए बहुत महत्व, अभी विदुर को इतना बड़ा एक तरह से देखेंगे कि एक तरह से फेल्योर है, एक तरह से उनका जीवन एक तरह से हार हो गया, क्योंकि इतना साल, अभी कोई पूछेगा विदुर को, अरे इतना साल आपने हस्तिनापुर में काम किया, क्या मिला आपको? कितना घर बनाया? कितना पैसा इकट्ठा किया? बोले कुछ भी नहीं बचा सारा ज़ीरो हो गया। लेकिन एक तरह से देखेंगे तो विदुर हार गए अपने जीवन में, लेकिन हारे नहीं, क्यों? उसको उन्होंने मौका समझा कि अरे मैं इसको मौका के रूप में लूँगा क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है, मैं जाऊँगा भगवान के बारे में जानने के लिए, और इतने अच्छे से वो सारा चीज़ को जानते हैं। उसके बाद वापस आने के बाद सारे लोग उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि इतना साक्षात्कार होने के बाद उनको लगा अरे मेरा भाई इधर ही धृतराष्ट्र अभी भी राज्य को पकड़ के रखा है, उसको उद्धार करता हूँ। तो इधर आके उसको इतना अच्छा उपदेश देते हैं क्योंकि खुद उद्धार होते हैं और अपने भाई धृतराष्ट्र का भी उद्धार कर देते हैं। तो विदुर का एक तरह से जो हार गए, लेकिन हारे नहीं, उसको मौका के रूप में लिया, गए, सारा ज्ञान प्राप्त किया, खुद का उद्धार किया, आके अपने भाई का भी उद्धार किया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे विदुर का जीवन सक्सेस हो गया। तो हमारे लिए भी जो ज्ञान है वो एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पैसा ये सारा चीज हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो हमारे भगवान जितना देंगे उतना हो जाएगा। कुछ लोगों को रहता है, कुछ लोगों को नहीं रहता है, भगवान देते हैं, लेकिन हमको उससे आनंद मिलेगा या नहीं, वो हमारे ऊपर आधारित होता है। हम लोग किस प्रकार का चेतना रखते हैं, किस प्रकार का मन का स्थिति रखते हैं, उसके ऊपर आधारित है। क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा रहता है, लेकिन उसके पास प्रॉब्लम भी उतना ही रहता है। किसी के पास पैसा रहता है और कुछ लोग सुखी भी रहते हैं उससे, क्योंकि उन्होंने कुछ पुण्य किया होगा, उसके हिसाब से उनको भगवान अरेंज करते हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं रहता, वो भी सुख रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता, दुखी भी रहते हैं। मतलब सभी कैटेगरी के लोग हर हर जगह रहेंगे, लेकिन किसके ऊपर आदत है? हमको अपना माइंड को बदलना चाहिए, हमारे मन का स्थिति को। इसलिए हम लोग ये भागवत रेगुलरली पाठ करेंगे, सुनेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे। कोई भी सिचुएशन में हम लोग अपने आप का रक्षा कर सकते हैं, ये हमारे लिए। और विदुर का अ, विदुर का जो उपदेश है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा अध्याय है, 60 श्लोक है इसमें। इसको टाइम लगेगा हमने शुरू भी नहीं किया 1 श्लोक पे आज क्योंकि मैं सोचा थोड़ा बता देता हूँ। और धृतराष्ट्र का और भी है, क्योंकि धृतराष्ट्र के बारे में और भी चर्चा करेंगे, मैं भी कल और परसों की क्लास में। धृतराष्ट्र ने अभी पांडु को उन्होंने अपने भाई के प्रति एक तरह से धोखा देते हैं। अभी किसी को आप तकलीफ देना मतलब किसी के प्रति आप तकलीफ देते हैं, तो उनको सबसे प्रिय वस्तु को आप तकलीफ देंगे तो उनको तकलीफ होता है। अभी पांडु को अपने पुत्र बहुत प्रिय हैं और धृतराष्ट्र उनके खुद के भाई हैं, फिर भी अपने भाई के पुत्रों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक तरह से धोखा है।
क्योंकि हम आसक्त होते हैं तो धोखा भी देते हैं, इसलिए आसक्ति से बच के रहना चाहिए। अभी हम हाँ, अभी आसक्ति है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो उससे हमारा आसक्ति धीरे-धीरे छूट जाएगा। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। प्रभु जी, जब विदुर यात्रा और तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर वापस लौटते हैं ना प्रभु जी, हाँ, तो धृतराष्ट्र का कैसा उद्धार करते हैं प्रभु जी? ये अध्याय में वही है माता जी। ये पूरा चैप्टर उनके बारे में है, कैसे होगा आपको आगे पता चलेगा। हाँ। हाँ, आगे का श्लोक में हमारा 14 से लेके 28 तक, 14 से 28 तक विदुर का उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र का उद्धार हो जाता है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग 14वां श्लोक से। विदुर बोले जब तक उन्हें अपना कुर्सी नहीं छोड़ते ना प्रभु जी। नहीं नहीं छोड़ते। हाँ ठीक ठीक है प्रभु। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमने कुछ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत